अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते चोर का आरोप लगा, तो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत नहीं, गंदे सर, पत्रकार। नहीं नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो। सर। और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, पत्रकार खींचो फोटो। तुम्हारा नाम क्या है? नूर जी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। वो है नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। तो ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाए गए आपके ऊपर। नहीं, गलत बात है, इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, एक मिनट बेटा, एक मिनट सुन, इधर सुन। ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। एक मिनट शांत रहे। जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर सोचो, बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया, क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों? और हमारे साथ आदरणीय जय प्रताप सिंह जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी जी और सभी हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले इन साथियों ने जिन्होंने जान बचाई है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आदरणीय जय प्रताप सिंह ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था तो सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था, वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है, एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता, उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। क्योंकि जब लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने काफी तारीफ करते कहा कि कांग्रेस में चाहिए आपको सम्मान दिया जाए और जनता पार्टी जो बताए
अब सवाल इस बात का उठता है कि यूपी की सियासत की सुर में फंसे लोगों को आपकी जो निजाम है वो कैसे निकालेंगे? मैं समझ ही नहीं पाया। सवाल मेरा ये है कि आज जैन चौधरी ने अपनी तारीख देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीजें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो। हैं? देखिए, आप लोग भी चंडू खाने की गप मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा देश की सबसे बड़ी कंपनी के लैपटॉप बांट करके दिखाए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102 और न जाने कितने काम हम लोगों ने किए। और आप में पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था और कहां कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहां बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर पे देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो, हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से। और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडोनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पे पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? यही अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारें लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम
अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया, मैंने स्टेटमेंट दिया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब हैं ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। नहीं, उनके ही लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं, उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है। अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर। तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा। देखिए, कुकरेल नाला, अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए, समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहां पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है। बस कल आपने ट्वीट भी किया था जिसमें बहुआ मोइत्रा की केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। और कौन कह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा को कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या संभव है 2024 चुनाव में? ये फिल्मों में साइड हीरो बहुत हैं। बहुआ मोइत्रा की सदस्यता उनको निष्कासित कर दिया गया है, उसको आपने ट्वीट भी किया। देखिए, ये लोकसभा में जो हुआ वो जो हमने सबने देखा। लेकिन अगर आप कहो तो हम कन्नौज के एक बहुत माननीय सांसद जी की भाषा का वीडियो चलवा सकते हैं। उन्होंने पुलिस को क्या क्या कहा था वो सबको पता है। उनकी सस्ता नहीं गई। गौतम चला दिए प्ले कर दीजिए अगर कोई बुरा ना माने तो। अवस्थी जी, ये समुद्र श्रीवास्तव को कोई एक आदमी उठा के ले गया है या उन्नाव की पुलिस, अभी हाकिम सिंह को दरोगा है, इसको उठवाया है जी। तुरंत रोकते उसको, इसकी हम 2 मिनट में केवल वहीं पहुंच रहे चौकी के ऊपर बने। अवस्थी जी समझ रहे हैं, रोकिए वरना अगर हम पहुंच गए तो जूतों से मारेंगे। ये सुर है बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की।
पाठक जी आजकल चर्चाओं में है। वायरल ऑडियो में आप सुब्रत पाठक और कोतवाल अजय अवस्थी को सुन रहे थे। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 24 नहीं कर रहा है, लेकिन ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है। अब हुआ क्या है कि 2 जून का ये मामला है। पुलिस वालों की आप सोचिए, जिसने मां बहन की गाली दी उसमें कोई बीजेपी ने कहा नहीं। अब आप सोच लीजिए चीज, और कहा सांसद महुआ मित्रा के लिए, तो आप जो देखिए ना पैमाना क्या है। अरे एक अध्यक्ष एक सवाल है, वो ये कि आपने पीडीए का गठन किया। पीडीए के गठन जो उत्तर प्रदेश में आपने किया है, उसके मानक के अनुसार आप क्या लोकसभा में टिकट देंगे सबको? आपका भी नाम पीडी है ना, हमारा पीडी है। आप भी अपने चेहरे का ख्याल रखते हो, हम भी पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर जो है ना चश्मा लगाए छोटे, आप पीवीएन का ख्याल रखिए, हम पीडीए का ख्याल रखते हैं। सर अभी जो 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। सर बीजेपी ने बहुमत हासिल करके उसके बावजूद कौन सी ऐसी बात है कि सरकार अभी भी नहीं बन पा रही? अब चलिए, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। नौजवान और किसान दोनों जो है हिंदुस्तान को भविष्य होते हैं, वो सब वोटों पे चल नहीं रहा है। ये बहुत उनके खिलाफ जो है नौकरी नहीं हो पाई। देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ये जो बीजेपी के लोग नारा देते थे घर घर कुछ करके, आज आप जानकारी कर लो, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, घर घर बेरोजगार हैं, और सब मांग रहे हैं इस बार रोजगार। और 24 आएगा, देखिए हर नौजवान रोजगार मांगेगा। इन्होंने नौकरियां छीन ली, इन्होंने रोजगार छीन लिए, और ये केवल हम लोगों का रोजगार नौकरी नहीं छीन रहे हैं, आपका भी छीन रहे हैं। आप मानते हो उनकी बात? वो 46 में 56 है, याद है 46 में 56? आज तक सूची नहीं जारी की उन्होंने। अगले 5 राज्यों में नतीजे आए हैं, क्या कांग्रेस अभी बड़े भाई की भूमिका में है? क्यों ऐसे सवाल पूछते तुम? हम लोग काम करने दो। अरे सर, बहुमत मिल गया, सरकार भी बन जाएगी, क्यों आप टेंशन में हो? चलाइए चैनल में, जब तक तो अच्छा है ना, तब तक कुछ कुछ न्यूज चलती रहेगी। अरे जब बहुमत आ गया और परिणाम आ गया, अब सरकार बनने में बन जाएगी सरकार। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार कैसी चलेगी। यहाँ कितना वादा किया, आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, क्या आय दोगुनी होगी किसानों की? महंगाई कम हो जाएगी क्या? सिलेंडर वहां तो सस्ता कर दिया, मतलब यूपी में सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी चुनाव आएगा, सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगे किसी बात को लेकर के। इस बार एक गारंटी चलेगी कि बीजेपी हारेगी, ये गारंटी देगी जनता इस बार। अब उनका रास्ता खुल गया है, वो जो चाहे सो करें, और इस तरह का भेदभाव हर जगह लोगों को महसूस करना पड़ता है। कोई कितने बड़े भी पद पे रहे, उसको कभी न कभी अपमानित होना पड़ता है। ये समाज में अपमानित होना पड़ रहा है, इसकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। ये लंबी लड़ाई है, और अगर वो उनकी नौकरी गई है, तो आपको तो पढ़े लिखे नौजवान दिखाई दे रहे हो, आप देखिए पीडीए कहीं है ही नहीं, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट कहीं पीडीए नहीं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पीडीए नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं नौकरी में पीडीए नहीं। तो सोचिए आप। अरे आज हम तो कोई सीख रहा है पत्रकार, पूछ ले भाई हैं? कहाँ पर है? लाओ इसका ज्ञापन ले लो भाई, आ जाओ ज्ञापन लेने दो, इसका ज्ञापन लेने दो। अच्छा आप बता दो क्या करें, वही करेंगे। अच्छा आप बता दो, वही करेंगे, जो कह दोगे वो मान लेंगे आपकी बात है।
अच्छा वैसे अगर उन्हें जिता के फिर 5 साल के लिए बैठा दें, ये कोई बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने ये कहा कि अमेरिका जब इतना ताकतवर देश है, जब वहां पर बैलेट को लेकर के वोट पड़ते हैं, तो कम से कम, और आपको मैं याद दिला रहा हूं और मैं आप कह रहा हूं आपसे, जनता एक दिन खुद सड़क पर आएगी, देखिएगा, ईवीएम से हटाने के लिए। तो आप सुझाव दीजिए ना, क्या करें बताइए, वही करेंगे।